हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ नट। नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए आए हैं और ऐसे ही क्लास की शुरुआत करेंगे। तो गाइज, आई होप आप लोगों को इस चैनल पे कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ये सारी चीजें इतना डेप्थ में जाकर इतना आपको क्लियरिटी के साथ सारी चीजें डिस्कस की जा रही है यहां पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेसिक मैथ्स का ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे हम। क्लास 10th ब्लूप्रिंट डिस्कस होगा, लेकिन बेसिक मैथ्स बेसिकली अगर हम देखें तो चैप्टर का जो वेटेज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है स्टैंडर्ड और बेसिक में। लेकिन अगर आप देखें पेपर के लेवल की, तो कैसा पेपर का लेवल होगा, कहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वो कंप्लीट एनालिसिस हमने कर रखा है, उसकी कंप्लीट स्टडी कर रखी है हमने यहाँ पे। तो आपसे वही सारी चीजें एक एक चीज सारी डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। बस आपको एक काम करना है, आपको इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करना है, तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस करते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस होने वाली है। पहली चीज आपसे हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट होता है वो। दूसरा, हम यहां डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ 2024 एग्जामिनेशन, एनालिसिस ऑफ 2023 एग्जामिनेशन एंड चैप्टर वाइज वेटेज कितना होगा और पैटर्न ऑफ सीबीएसई एग्जामिनेशन क्या होगा, और साथ ही आपके पेपर का लेवल क्या होगा बेसिक मैथ्स में, कैसा पेपर का पैटर्न रहेगा, कैसी हमें तैयारी करनी है। और इस चैनल पे आपको कंप्लीट क्रैश कोर्स भी फ्री मिल रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। एग्जाम्पलर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है। तो सारी वो चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो सारी चीजें इस एक चैनल पे आपको मिलने वाली है, दैट इज मैथ नर्ड बाय गिरीश सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो एक जनरल चीज आपको हर जगह मिल जाती है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको यूजुअली हर चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, क्या है ये? हमें ब्लूप्रिंट मिलता है यूनिट वाइज। अभी तक आपने जितने भी चैनल पे देखा होगा सब लोग आपसे यही डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज ब्लूप्रिंट क्या होगा, कौन से यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, बोर्ड यही रिलीज करता है। लेकिन चैप्टर वाइज जो ब्लूप्रिंट है हम एनालिसिस कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग द लास्ट 2 years पेपर्स। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं हम। नंबर सिस्टम जो हमारा चैप्टर 1 है ये 6 मार्क्स का फिक्स रहेगा। ये अगर हम इसको देखें तो ये फिक्स है 6 मार्क्स का। ऐसे अगर हम देखें चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5, ये चैप्टर 1, 2 से लेकर 5 तक ये सारे चैप्टर्स हमारे होने वाले हैं 20 मार्क्स में। इसका वेटेज होने वाला है 20 मार्क्स। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में हमसे 2 चैप्टर पूछे जाते हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 6 एंड 10। चैप्टर 6 एंड चैप्टर नंबर 10, ये 2 चैप्टर जो हमारे हैं ये 15 मार्क्स में पूछे जाते हैं बेटा। बहुत ही अच्छा वेटेज है, स्कोरिंग है। आप लोगों को डर लगता होगा सर ट्राइंगल्स चैप्टर कैसे करेंगे, सर्कल्स कैसे करेंगे। हम पे छोड़ दीजिए, हम आपको सारी चीजें बता देंगे कौन सी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमें वो सारी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, चलिए अब देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है 7th चैप्टर जो हमारा, वो 6 मार्क्स का फिक्स होने वाला है, वेटेज फिक्स है उसका, वेरी नहीं करेगा। नाउ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9, ये 2 चैप्टर हमारे 12 मार्क्स के होने वाले हैं। अगर हम बेसिक के पेपर की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं बनते हमारे। और ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री में अगर हम देखें तो हमारे जनरल क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 से होते हैं मेजर क्वेश्चंस। अगर 3 से क्वेश्चन आता है तो उसका लेवल इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। होता भी है तो 1 या 2 क्वेश्चंस हमारे टिपिकल होते हैं थ्रू आउट द पेपर, सारे क्वेश्चंस टिपिकल नहीं होते। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ये 2 चैप्टर हमारे जो है मेंसुरेशन, जिसको बोलते हैं चैप्टर नंबर 11 एंड 12, ये दोनों होने वाले हमारे 10 मार्क्स में, राइट। और लास्ट स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 14, ये होने वाले हमारे 11 मार्क्स में। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चीजें आपको जनरली हर जगह मिल जाती हैं, लेकिन अब जो हम आपसे चीज डिस्कस करेंगे वो आपको यूजुअली हर प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने कुछ एनालिसिस किया है आपके लिए
द ब्लूप्रिंट ऑफ चैप्टर वाइज फॉर बेसिक मैथ्स। देखो बेसिक मैथ्स में भी थोड़ा वेरिएशन होता है और स्टैंडर्ड में अलग होता है। तो अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स से हैं तो हमने वीडियो इसका ऑलरेडी अपलोड कर रखा है चैनल पे, आप वीडियो को सर्च कर लीजिए हमारे चैनल पे, उसमें आप सारे वीडियोस में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा इजीली, ठीक है। अब बात आती है एनालिसिस ऑफ एग्जाम पेपर 2024 एंड 23। दोनों का एनालिसिस जब हमने किया तो हमने एक चीज नोट की थी। देखिए एक चीज ध्यान रखना, 23 में कोविड के बाद पहली बार सब्जेक्टिव पेपर हो रहा था, तो उसमें थोड़ा बहुत मार्किंग में ऊपर नीचे वैल्यूज हैं, लेकिन 24 का जो पैटर्न है दैट इज अप टू द मार्क और वो अच्छे से एक फॉलो किया गया है, ठीक है। तो यहां हम चीजें देखते हैं अब क्या है। यहां से हमने देखा 23 और 24 दोनों में एमसीक्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन एमसीक्यू दोनों में से पूछा गया है। 2024 ऊपर वाली लाइन है, इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो ये हमने नोट किया कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन एमसीक्यू होगा, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। देखिए जरूरी नहीं है किसी में चॉइस मिले, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो उसमें चॉइस नहीं मिलती है, तो 2 वाले में चॉइस मिल जाती है, ऐसा पैटर्न है। लेकिन ये चैप्टर ज्यादा टफ नहीं है, तो इसमें चॉइस के चांसेस कम है, ध्यान रखना। चॉइस के चांसेस वहां ज्यादा होते हैं जहां चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती है, जहां क्वेश्चंस का वाइड रेंज है, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हम पिक कर सकते हैं, राइट। तो यहां दोनों ही साल हमारा ये चैप्टर 6 मार्क्स का था, इसलिए हम ये एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि इस बार भी ये जो चैप्टर हमारा होने वाला है ये 6 मार्क्स में ही होगा, चैप्टर नंबर 1, राइट। समझ आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। चलिए वैसे आप साथ के साथ है ना, इसका ऐसा ब्लूप्रिंट टाइप टेबल टाइप बना देना, आपको इजी रहेगा अंडरस्टैंड करना कि आपको एनालिसिस हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ये चारों चैप्टर जो हमारे हैं 20 मार्क्स में होने वाले हैं। कितना वेटेज रहने वाला है? 20 मार्क्स इसका वेटेज रहने वाला है, ठीक है। अब ये जो 20 का बाइफर्केशन है कैसे होने वाला है उसको समझते हैं हम। देखिए अगर हम देखें चैप्टर 2 को 2024 और 25, देखो 24 में इसका स्टैंडर्ड पैटर्न फॉलो किया गया है। मैं फिर बता रहा हूं, स्टैंडर्ड पैटर्न जो फॉलो किया गया 24 के पेपर में बहुत अच्छा पैटर्न फॉलो किया गया, स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी। यहां हमारे 2 क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछे जा रहे थे 24 में, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और उसमें चॉइस दे दी गई। तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। फाइंड द जीरोज एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। और ये हमारा एमसीक्यूज 2 जो है वो भी आपको हमारे चैनल पे सारी टीवाईक्यू की सीरीज वगैरह उसमें, और जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें सारे एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे, उस वो कर लीजिए, बहुत है, इनफ है ना। तो यहाँ 2 एमसीक्यूज हमारे हैं और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स हो गए। ऐसे ही हमने देखा 2023 में, लेकिन 23 का मैं पैटर्न बोल रहा हूँ फिर से, बहुत ही मिसमर्ज था, बहुत ही पैटर्न सही नहीं था, ठीक है। तो यहां 7 मार्क्स में पूछा गया था, जो कि इतना चांसेस नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। चैप्टर 2 हमारा 4 to 5 मार्क्स से ज्यादा नहीं जाएगा, अंडरस्टैंड इट। 4 से 5 मार्क्स तक ही जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम है ये, ठीक है। तो 2 इसमें पूछा गया था, एक एमसीक्यू और एक असर्शन रीजन, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो कुछ ऐसा पैटर्न रहा था 2023 में, जो कि मैं फिर बता रहा हूं आपको 24 के पैटर्न को ही फॉलो करना है। तो 4 to 5 मार्क्स आपके यहां से रिजर्व हो जाएंगे। देखिए अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर 3 में अगर हम देखें तो 24 में 2 एमसीक्यू और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रीवियस ईयर 2023 में, तो यहां से हमारा 2 एमसीक्यू ही पूछे गए थे, तो यहां 6 मार्क्स नहीं है। यहां हमारा वेटेज जो होने वाला है ये 1 + 1 2, मतलब अप्रोक्सीमेट आप 4 मान के चलिए इसको भी, ठीक है, 4 मान के चलिए। आप कितना चलेंगे मान के? 4 to 5 यहां भी मान लीजिए, मैक्सिमम 5। अब यहां पे क्वेश्चन सर कैसे बनेंगे? देखो एमसीक्यूज तो आपको पता ही होगा नॉर्मल, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से या आपको इक्वेशन में एक्स और वाई फाइंड करवा देंगे। छोटी सी वर्ड प्रॉब्लम मिल सकती है 3 मार्क्स में, मिल सकती है, चांसेस है, कोई बड़ी बात नहीं है। और यहां पे मेजर जो चांसेस है आपको पता होगा, फाइंड द के व्हेन द इक्वेशंस आर पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। ये जो कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जहां के हमें फाइंड करना है, वैसे क्वेश्चंस हमसे यहां पूछे जा सकते
ठीक है, क्लियर है अभी तक? तो आप, मैंने बोला था 23 के पैटर्न को फॉलो मत करना, पूरा पैटर्न आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ये तो पेपर उस टाइम पे मतलब ऐसा है कि बन गया है कुछ ऐसा, है ना, सिस्टमेटिक नहीं है कुछ भी। 24 का पैटर्न बहुत सिस्टमेटिक है, तो वही हमें फॉलो करना है एक बार के लिए। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर 4 जो है, एक एमसीक्यू था, एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, जबकि 23 में सिर्फ एक क्वेश्चन था, इसलिए इसको फॉलो नहीं करना है। हमें ये मान के चलना है यहाँ से एमसीक्यू मिलेगा, ठीक है। अभी तक जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं सब में से एमसीक्यू मिल रहा है, और एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, तो यहाँ से वेटेज हमारा वही 4 to 5 मार्क्स यहाँ से भी रहने वाला है। कहीं ना कहीं इक्वल वेटेज जा रहा है सबका, 5 अप्रॉक्स। अब ऐसा हो सकता है कोई एक चैप्टर 5 का हो गया तो दूसरा 6 का भी हो सकता है, तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये चैप्टर हमारा कहीं ना कहीं 6 मार्क्स तक जा सकता है, डेफिनेटली जाएगा, ये 6 मार्क्स तक जा सकता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस बनने के चांसेस ज्यादा है, केस स्टडी के चांसेस भी हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम देखें 24 में एक केस स्टडी यहाँ से पूछी गई है 4 मार्क्स में, और एक एमसीक्यू मींस 5 मार्क्स, तो वही वेरिएशन 5 to 6 मार्क्स यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ 6 जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अगर 23 में बात करें तो भी यहाँ पे हम देखें तो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें चॉइस दे रखी थी, और एक एमसीक्यू था, तो यहाँ 23 वाला पैटर्न अच्छा लग रहा है कि ऐसा कुछ बन सकता है। तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं, और केस स्टडी बनने के चांसेस भी हैं, और साथ में एक एमसीक्यू या 2 एमसीक्यू आपको इजीली मिल सकते हैं, क्योंकि 2 मार्क्स के क्वेश्चंस 5 ही पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे और चैप्टर्स हैं जहां से वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहां से डेफिनेटली है लॉन्ग आंसर्स आपके पूछे जाएंगे 5 मार्क्स वाले, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। यहां तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो रही है ना? तो यही तो चीज हमारे इस चैनल पे जो डिफरेंट बनाती है चीजों को, ये चैनल इसीलिए डिफरेंट है। अभी तक आपने जितने चैनल पे देखा होगा, अब पेड प्रमोशन शुरू हो चुके हैं, आपने देखा होगा क्रैश कोर्स आपको फ्री अवेलेबल नहीं होता, एक वीडियो फ्री होता है, उसके बाद आप ऐप पे जाइए, कोर्स खरीदिए। यहां ऐसा नहीं होने वाला है। थ्रू आउट द जर्नी आपको मैं ये प्रॉमिस करता हूं, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड आपको यहां सारी चीजें फ्री मिलने वाली है, और फ्री ऑफ द कॉस्ट का मतलब फ्री ही रहने वाला है आपके लिए, 100% फ्री रहेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे मैथ्स का फियर दूर करना है हमें, ठीक है। आपके मार्क्स अच्छे आ गए तो हमारी ग्रोथ है वो, ठीक है ना। तो चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अब चैप्टर होने वाले हैं हमारे चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था चैप्टर नंबर 6 और 10 इन दोनों का वेटेज कितना होता है? 15 मार्क्स, ठीक है। इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज होता है 15 मार्क्स, ठीक है। चैप्टर 6 सॉरी चैप्टर नंबर 7 अगर मैं देखूं, चैप्टर नंबर 7 तो इसका वेटेज होता है 6 मार्क्स, ये मैं इसलिए लिख लेता हूं ताकि आपको आइडिया रहे। और चैप्टर नंबर 8 एंड 9 ये दोनों हमने बोला था 12 मार्क्स में आता है, ठीक है, 12 मार्क्स। तो देखो इसको हम बाइफर्केट करेंगे, अभी आपको आइडिया लग जाएगा कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब देखिए यहां अगर हम डिस्कस करें कुछ चीजें, तो कुछ चीजें हमें ऐसी नजर आ रही है। चैप्टर नंबर पहले हम डिस्कस करते हैं 6 और 10 को, कनेक्टेड है। 6 चैप्टर देखते हैं, तो इसमें असर्शन रीजन पूछा गया था 24 के अंदर, ये 8 नंबर डिजर्व करता है, 7 to 8। आप बोले सर इतना टफ चैप्टर, अरे बेटा आप देख लीजिए ये टफ नहीं है, मैं आपको फिर बता देता हूँ, 7 to 8 टफ नहीं है। अभी तक आपने जितने भी चैनल पे पढ़ी होंगी चीजें, हो सकता है वो टफ हो रही हो वहां पे, ये डेफिनेटली बता रहा हूं बहुत इजी चैप्टर्स होने वाले हैं, स्कोरिंग होने वाला है। बस आपको यहां ध्यान से समझना है। आपको हम सारी चीजें लास्ट में बताएंगे कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जनवरी आपको वो भी चीजें रिलीज होंगी, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना है हमें। अब देखिए यहां पे हमें एक असर्शन रीजन मिला था, इस बार एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिला था जिसमें चॉइस थी। मैंने आपको क्या बोला था, जो चैप्टर थोड़ा आपको टफ लगता है वहां चॉइस के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर 5 मार्क्स का क्वेश्चन, वहां पे भी चॉइस थी, देखिए कितना बढ़िया ऑप्शन हो गया ना। तो यहाँ एक क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.3 से, और वो भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, 12th और 14th क्वेश्चन नहीं था, 11th क्वेश्चन था अप्रोक्सीमेट आई गेस, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था, और साथ में बीपीटी थ्योरम पूछ ली गई थी, तो कोई टफ नहीं है। अगर हम इस चीज को नोट करें, आइडेंटिफाई करें, तो बहुत इजी रहा था क्वेश्चन। आप 8 में से इजीली 6 या 8 on 8 भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं
23 में तो यहाँ 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, एक क्वेश्चन पूछा गया था 2 मार्क्स में, एक पूछा गया था 5 मार्क्स में। बीपीटी तब भी पूछी गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की। तो चैप्टर नंबर 10 में से मैंने आपको बोला था इन दोनों का वेटेज 15 है, तो अगर ये 8 है तो ये 7 है, अप्रोक्सीमेट ऐसा मान लीजिए, तो ये 7 मार्क्स आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि इतना चलेगा ये, और ये 8 जाएगा। यहां से एमसीक्यू इस बार 2 एमसीक्यू पूछे गए थे 24 के अंदर, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें चॉइस थी। यहां से आपकी थ्योरम 10.2 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। पता होगा आपको एक्सरसाइज 10.2 से पहले एग्जाम्पल 2, उसके चांसेस भी बहुत हाई हैं। साथ ही अगर हम देखें यहां पे तो हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, आपको सारी चीजें इस चैनल पे मिल जाएंगी बाय द टाइम, धीरे धीरे मिलेंगी। सारी चीजें एक साथ बता देंगे तो फिर आप पढ़ना ही छोड़ दोगे, सर अब तो सब पता है हमें, ऐसे नहीं। अभी पढ़िए, थोड़ा क्रैश कोर्स को अच्छे से देखिए, वहां पे स्टडी कीजिए, पूरे कॉन्सेप्ट्स बनाइए, जो भी अपने कॉन्सेप्ट्स आपके वीक हैं वो रिकॉल हो जाएंगे, आप फिर से स्ट्रांग हो जाओगे कॉन्सेप्ट्स में, फिर आप करिए वो क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करते हैं 23 में क्या पूछा गया था। तो एक क्वेश्चन था एमसीक्यू, एक था 3 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें चॉइस थी, चॉइस मिल रही है यहां पे भी, और एक केस स्टडी थी। केस स्टडी यहां से बहुत आसान होने वाली है, आपको सारी चीजें मिलेंगी यहां पे, जो हमारा क्रैश कोर्स है उसमें सारा कुछ मिलेगा, पीवाईक्यूज मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेगा, असर्शन रीजन मिलेंगे, और केस स्टडी मिलेगी, सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाले सारे मिलेंगे, तो टेंशन किस बात की है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर हमारे चैप्टर 8 और 7 हो गया। अब डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 7, सॉरी 6 और 10 हो गया, अब डिस्कस करते हैं 7। चैप्टर 7 जो हमारा है ये 6 मार्क्स फिक्स है हमारा, ठीक है, 6 मार्क्स ही रहेगा इसका वेटेज, ध्यान रखना 6 to 7 नहीं, 6 ही रहेगा। अब देखिए यहां की अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर जो इस साल जो क्वेश्चंस पूछे गए, एक एमसीक्यू, एक असर्शन रीजन, ठीक है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं था, यहां से डायरेक्ट थी केस स्टडी। देखिए बेसिक में यही होता है, बेसिक के पेपर में केस स्टडी यहां से बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां से चांसेस है केस स्टडी के, फिर से बता रहा हूं, एपी में से है, यहां से है, और चैप्टर नंबर 10 से भी है, और भी बताएंगे, अभी टेंशन मत लीजिए आप। आगे देखिए, अगर हम यहां से देखें तो 6 मार्क्स यहां वेटेज था। 23 में एक एमसीक्यू था, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें चॉइस थी, और एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहां चॉइस के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा इजी है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं हम चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9। पहले 8 को डिस्कस करते हैं। ये दोनों ही चैप्टर अप्रोक्सीमेट 6 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं बेसिक में, ठीक है। दोनों का वेटेज 6 है अप्रोक्सीमेट। हो सकता है चैप्टर नंबर 8 को 7 कर दिया जाए, उसको 5 कर दिया जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, 1 मार्क्स प्लस माइनस हो सकता है क्योंकि टोटल वेटेज इसका 12 है, ठीक है। यहां से हम देखें तो बेसिक के पेपर में एमसीक्यूज चैप्टर 8 से ज्यादा पूछे जा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को क्या है ना, बेसिक के पेपर में देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस ऐसे इजीली सॉल्व हो जाए वैसे क्वेश्चंस मिलेंगे ज्यादा। तो यहाँ 3 एमसीक्यू पूछे गए थे 24 में, 3 एमसीक्यू थे 23 में। एमसीक्यू के सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ से हैं, ध्यान रखना। बात करते हैं यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन की। तो एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन था 24 में जिसमें चॉइस नहीं थी, लेकिन इस बार चॉइस थी। कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं सब कुछ आपको यहीं डिस्कस होगा इसी चैनल पे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में लास्ट ईयर भी एक एमसीक्यू था, इस बार भी एमसीक्यू था। लास्ट ईयर एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें चॉइस थी, इस बार 5 मार्क्स के क्वेश्चन में चॉइस नहीं थी, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आई होप अभी तक अच्छे से चीजें क्लियर हो रही है ना, सारी चीजें डिटेल्ड में बताई जा रही हैं आपको, जो कि कहीं अवेलेबल नहीं है अभी तक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं हम। चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 11, 12, 13 एंड 14। देखो 11 और 12 इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज जो है टोटल 10 मार्क्स का है, 11 और 12 का। चैप्टर 11 एंड 12 ये 10 मार्क्स में है, और चैप्टर नंबर 13 एंड 14 ये दोनों मिला के हमारे 11 मार्क्स में है। देखिए यहां से केस स्टडी के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं अभी इस साल, बहुत ज्यादा हाई चांसेस बन रहे हैं। कहां से? चैप्टर नंबर 13 से, 14 से, और हमारा चैप्टर नंबर 12, यहां से चांसेस केस स्टडी के बहुत ज्यादा हैं, ठीक है।
अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए इस बार इस चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था एमसीक्यू, और एक क्वेश्चन था 3 मार्क्स का। कितने हुए? 4 मार्क्स। इसका वेटेज बेटा 4 मार्क्स ही रहने वाला है, 7 नहीं 4 ही रहने वाला है, 4 to 5, बट 4 ही मान के चलिए आप। लास्ट ईयर मैंने बोला था आपको पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट था, तो वो सिस्टमेटिक नहीं था। इस चैप्टर को 8 मार्क्स वेटेज दे दिया गया और चैप्टर 12 को भी 6 दे दिया गया, तो 8 + 6 14 हो गया, जो कि गलत है। यूनिट वाइज जो वेटेज होता है वो गलत हो गया, ठीक है, सम गलत हो गया उसका, इसलिए ऐसे चांसेस नहीं है। फिर बता रहा हूं आपको, वेटेज इसका मिलेगा 4 मार्क्स अप्रोक्सीमेट। लास्ट ईयर की बात करूं तो यहां से केस स्टडी थी, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 1 मार्क्स का। केस स्टडी के चांसेस इस बार यहां से कम है, आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम से चांसेस ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं, इस साल एक क्वेश्चन एमसीक्यू था, एक 5 मार्क्स का था, जिसमें चॉइस थी। देखिए हर बार आपको चॉइस ऐसे चैप्टर मिल रही है जहां आपको डिफिकल्टी नजर आ रही है कि सर ये चैप्टर हो सकता है टफ हो जाए हमारे लिए, तो वहां हमारे लिए ऑप्शंस हैं, ठीक है। लास्ट ईयर की बात करूं तो 2 एमसीक्यू इसमें से थे, एक केस स्टडी थी सरफेस एरिया वॉल्यूम से। इस बार भी चांसेस है केस स्टडी के यहां से, ठीक है। तो यहां से 6 मार्क्स वेटेज दोनों साल रहा है, और इस बार भी चांसेस 6 के ही हैं, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। तो इसको आप कट करके 6 का ही ऑब्जर्व करके चले। चलिए अब बात करते हैं इन दोनों चैप्टर की, 13 एंड 14। देखो स्टेट्स जो है अप्रोक्सीमेट मान लीजिए 5 से 6 नंबर होगा, और प्रोबेबिलिटी हमारी करीब 6 मार्क्स, दोनों 5 to 6 होगी। लेकिन इस बार चांसेस ज्यादा है केस स्टडी के, कहां से? प्रोबेबिलिटी में से, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ्स में जो पेपर पूछा जा रहा है वहां पे प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लास्ट 2 साल से कंटिन्यू वहां से एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिल रहा है केस स्टडी में, बेसिक में नहीं मिला अभी तक, तो चांसेस यहां बहुत हाई है यहां पे। इस बार केस स्टडी मिली थी स्टेट से, और एक एमसीक्यू मिला था, तो 5 मार्क्स था सम। लास्ट ईयर की बात करूं तो एक एमसीक्यू था और एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो इस बार केस स्टडी के चांसेस यहां से कम है, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन के चांसेस ज्यादा हैं इस बार चैप्टर 13 से, ठीक है। मीन मोड मीडियन पूछ सकते हैं आपसे। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो यहां से इस बार चांसेस हैं केस स्टडी के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। लास्ट ईयर की बात करूं, जो 24 और 23 की बात करूं, तो देखो यहां पे एक एमसीक्यू था, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 24 में था। 23 की बात करें तो 3 एमसीक्यूज थे हमारे पास, 2 एमसीक्यू और एक असर्शन रीजन था, और एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो 5 मार्क्स सम हो रहा है, और इस बार 6 था, तो रिवर्स हो रहा है। देखो 5 6 6 5 रिवर्स हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ आइडियाज लग सकते हैं इससे कैसा पैटर्न होने वाला है एग्जामिनेशन का। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई गेस आपको अभी तक जो जो चीजें हमने डिस्कस की हैं टू द पॉइंट, वो सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई हैं। अब बात आती है लेवल ऑफ बेसिक मैथ्स पेपर। देखिए आपको ये तो सबको पता होगा, एग्जामिनेशन में 20 हमारे पास आने वाले हैं एमसीक्यूज, और 20 एमसीक्यूज में 2 असर्शन रीजन होते हैं और 18 एमसीक्यूज होते हैं, राइट। 5 क्वेश्चंस हमारे होने वाले हैं 2 मार्क्स के, और इन 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस में से 2 में चॉइस मिलेगी। 2 में क्या मिलेगी? चॉइस। 2 क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलने वाली है। ऐसे ही 3 मार्क्स वाले हमारे क्वेश्चन जो हैं ये होने वाले हैं 6 क्वेश्चंस, राइट। इसमें भी 2 क्वेश्चंस में चॉइस मिलेगी। ओवरऑल चॉइस नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। ऐसे नहीं है कि सर 8 क्वेश्चंस में से 6 कर ले, नहीं, इंटरनल चॉइस होगी। कोई 2 क्वेश्चन में आपको और ऑप्शन होगा, जैसे 21 क्वेश्चन में दो क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट करिए या सेकंड करिए, ऐसा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहां बात करते हैं हम 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की, तो हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस होने वाले हैं, और इन 4 में से आपको 2 में चॉइस मिलेगी, ठीक है। बहुत ही इजी पैटर्न बन रहा है देखो। और चॉइस आप ध्यान रखना, अभी तक ऐसा ऑब्जर्व किया गया, जो चैप्टर थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है वहां चॉइस के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं केस स्टडी की, तो 3 केस स्टडी होंगी 4 मार्क्स की, आपको वेटेज पता होगा 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स में होंगी। अब हर केस स्टडी का जो पैटर्न होता है वो सेम होगा, ध्यान रखना आपको। जैसे मैं एक केस स्टडी की बात करता हूं, तो एक केस स्टडी में एक तो होगा फर्स्ट पार्ट, एक होगा सेकंड पार्ट, और एक होगा थर्ड पार्ट।
फर्स्ट पार्ट होगा 1 मार्क्स का, सेकंड पार्ट होगा 1 मार्क्स का, कोई चॉइस नहीं होगी, लेकिन थर्ड पार्ट में एक और ऑप्शन होगा, चॉइस होगी, और ये 2 मार्क्स का होगा, ठीक है, ये होगा 2 मार्क्स का। इस क्वेश्चन में 2 मार्क्स में एक आपको चॉइस मिलेगी, इंटरनल चॉइस, कि आप इसमें 2 में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो बात होगी एक जनरल की पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, वो सारी चीजें। अब बात करते हैं लेवल ऑफ एग्जाम। लेवल ऑफ एग्जाम की जब हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है, लेकिन अभी तक आपने देखा होगा हर जगह पे जो पेपर का पैटर्न बताया जाता है, लेवल बताया जाता है, वो ऐसा होता है कि सर समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या कुछ आइडिया नहीं लग रहा है पेपर का पैटर्न कैसा होगा। तो मैं आपको बता देता हूं, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस, ध्यान रखना, 40 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे रहने वाले हैं, 50% जिसको बोलते हैं, जो हर एक बच्चा इजीली अटेम्प्ट कर सकता है, इजीएस्ट बोलते हैं उसको, इजी। 40 मार्क्स ये बहुत ही इजी रहने वाले हैं। 20 मार्क्स अप्रोक्सीमेट ये आपका रहने वाला है एवरेज, मीन्स 25% हो गया अप्रोक्सीमेट, हम बोले तो कंप्लीट पेपर का 80% का 25% हो गया। तो 60 मार्क्स का पेपर तो ऐसा होने वाला है जो आप बच्चे एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आप, अगर आप तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी वगैरह इनमें से मिल जाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो 10 से 12 मार्क्स के, 10 to 12 मार्क्स, ये 10 से 12 नंबर के क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अबव एवरेज, ये भी टफ नहीं होने वाले, अबव एवरेज। जो एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस टफ होते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, डिस्कसिंग मतलब डिस्कस करने वाले ज्यादा होते हैं, या पीवाईक्यूज में सिमिलर क्वेश्चंस हो गया एनसीईआरटी से, लेकिन थोड़ा सा लेवल उसका अप हो गया, मतलब ज्यादा गुड क्वेश्चंस भी नहीं बोल सकते हम, एक्सीलेंट नहीं बोल सकते उसको, उसको बोलते हैं अबव एवरेज बोल दो आप, या गुड कैटेगरी बोल दो। अब देखिए 70 मार्क्स के अप्रोक्स हमारा पेपर ऐसे ही रहता है, लेकिन 10 मार्क्स जो लास्ट में होते हैं, 8 to 10 मार्क्स, यहां पे ये थोड़ा सा गुड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट 10 से 12%, 15% तक का जो पेपर होता है, 10 to 15% तक का, ये गुड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। यहां पे आपको जिन बच्चों ने एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की है, थोड़ी एग्जाम्पलर सॉल्व की है, पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था, अभी हम क्रैश कोर्स लेके चल रहे हैं, उसमें जितने टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं उस टाइप की प्रैक्टिस किसी ने की है, तो ये सारा पोर्शन आप इजीली कवर अप कर सकते हैं। आपको किसी भी फेज पे कोई भी इश्यूज नहीं आने वाले हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। चलिए, तो आई गेस आपको ये डिस्कशन जो हमारा है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको टू द पॉइंट सारी चीजें अच्छे से डिस्कस की जाए, जिससे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएं। और हाँ, अगर आप प्रिपरेशन में कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं, कैसे स्टडी करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो आप अपनी कोचिंग जहां ज्वाइन कर रखिए, जाइए, मना नहीं है। हम डेली यहाँ पे क्रैश कोर्स हमने लॉन्च किया है, डेली वीडियो अपलोड होता है, आप उसे डेली देख लीजिए। इट विल हार्डली टेक 1 आवर टू स्टडी फ्रॉम दैट। आपको 1 घंटे डेली वहां पे 45 मिनट्स, 40 मिनट्स या 1 आवर मैक्सिमम, कुछ चैप्टर्स लेंदी होंगे जहां पे 1.5 आवर भी हो सकता है। तो डेली हम अगर एक वीडियो देख लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। हमें 30 डेज में हमने टारगेट रखा है कि आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज होगा यहाँ पे, और उसके बाद भी हम रुकेंगे नहीं, हम लास्ट तक फाइट करेंगे और हम अपना गोल चेस करेंगे। तो लास्ट में एक ही लाइन हमेशा हम बोलते हैं आपको, मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ। अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो मैथ्स में अगर फियर नहीं रहेगा सर, तो मार्क्स तो ऑटोमेटिक स्कोर हो ही जाएंगे, डेफिनेटली होंगे। और हम आपके साथ हैं आपकी प्रिपरेशन में, आपको फुल सपोर्ट करेंगे, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवा देंगे और आपके फियर को दूर करेंगे। बस आपको एक ही काम करना है, इस चैनल को जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। टिल द टाइम, हैव अ ग्रेट डे।